बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं जो ये सैलाब की जितनी हलाकतें हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ासकर बुनेर में, और उसके बाद जो पंजाब में इतना जानी और माली नुकसान हुआ है, उनके दिली हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। सर, ये जो सैलाब आ रहा है इस साल, बल्कि जो आया भी है, ये बड़ा थोड़ा डिफरेंट किस्म का सैलाब है। हम जो सिंध में हैं, हमारे पास 2010 में सुपर फ्लड जैसे आया, उसके बाद 2015 में, फिर 2022 में, लेकिन वो ज़्यादातर बरसाती, उसमें बरसात का ज़्यादा उसमें असर था, तो वो ज़्यादातर दरिया सिंध में आता था। लेकिन इस दफ़ा जो तूफ़ानी आई है वो पंजाब के ईस्टर्न रिवर्स में, ख़ासकर चिनाब में जितना बड़ा बहाव देखने में आया है वो शायद पहले कम ही नज़र आया होगा। अब इस सैलाब के हवाले से कुछ तो इसमें ज़ाहिरी बात है क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फ़र्क इसमें असर पड़ा है। जिस तरह बारिशें हुई सियालकोट में एक ही दिन में 400 मिलीमीटर की, और उसके बाद जो इतना बड़ा बहाव इंडिया की तरफ से आया उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। और हम जो सिंध वाले हैं, अभी तक हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा इसका नहीं हो रहा, क्योंकि ये जब दरिया नीचे त्रिमू क्रॉस कर चुका है, पंजनत पे बहाव बढ़ रहा है, उसमें फिर सुतलज का पानी भी आएगा, फिर उसके बाद दरिया सिंध का जो 2 लाख क्यूसेक है वो भी इसमें ऐड होगा। तो अभी तक एग्जैक्ट हमें फिगर पता नहीं है, लेकिन फिर भी 8 से 9 लाख, या हो सकता है अल्लाह न करे उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लाइमेट चेंज को देखना पड़ेगा। ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो ये फुटेजेस नज़र आई, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें एक बहुत बड़ा इसका ज़रिया जो है वो डिफॉरेस्टेशन का भी था। उसमें बड़े बड़े दरख्त जो कि तेज़ी से जब आए और आबादियों को बिल्कुल ही मौका ना मिल सका, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही आई। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें सोचना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को हम 100% नहीं उसमें ब्लेम दे सकते, इसमें कुछ हमारी भी कोताहियाँ हैं। ये चीज़ हमें खुद, हमारी गवर्नेंस की कोताहियाँ हैं, वो हर जगह पे आपको ज़ाहिर होती हैं। मैं किसी सूबे का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पूरे मुल्क का मसला है। 1% हमारी कंट्रीब्यूशन है सिर्फ ग्लोबल उसमें क्लाइमेट जो होती है उसमें आलूदगी में, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे इस इलाके में, हिमालय के फुटहिल्स में हमें है जो वो नज़र आता है। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नेंस को बेहतर बनाना पड़ेगा, इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी, और जो चीज़ें हमारे वसाइल में हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही हैं वो हमने देखी, दरिया के बेड्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ जो ख़ासकर मैं ज़रा सिंध की बात करता चलूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ये हम तीसरा फ्लड, 3 तो फ्लड देख चुके हैं, ये चौथा फ्लड है पिछले 15-17 साल में। तो सिंध की आवाम, जाहिरी बात है, इससे जो 10 में जितना नुकसान हुआ वो भी सबके सामने है। हमारा जो बंद, टोड़ी बंद था, वो ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद ठट्टा जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे और सुजावल की तरफ 2 वहाँ पे ब्रीचेस पड़े, तो लाखों लोग बेघर हुए। वो एक क़यामत का मंजर था। एक दिन में 2 लाख से ज़ायद लोग सुजावल से डिस्प्लेस होकर ठट्टा की तरफ आए। ठट्टा शहर को 3 घंटे में हमें खाली कराना पड़ा। तो ये जो डेविस्टेशन हम देख रहे हैं अभी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये हमारे साथ ये गुजर चुका है। हमारा जो ट्रेडिशन रहा है सिंध में, क्योंकि दरिया हमारा ऊपर होता है, ज़मीनें नीचे हैं, तो कंटिन्यूस बंद हमारे पास हैं ऑल द वे फ्रॉम कोटरी टू खारोचान। अब ठट्टा की यूनिक पोजीशन ये है कि हमारी जो बॉर्डर लगता है दरिया का, वो कम से कम 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब ये सारा पानी जमा होकर गुड्डू से, सखर होते हुए कोटड़ी से, फिर ये सारा ठट्टा की हदूद में समंदर तक जाएगा। अब इसमें हमारा जो एक्सपेक्टेशन है 5 लाख से ज़ायद हो सकता है कोटड़ी हो जाए, और उसमें यही लगता है कि कच्चे का तकरीबन सारा इलाका डूबेगा। और इस हवाले से जो हमारे कच्चे की डिस्प्लेसमेंट है वो भी 1 लाख से हो सकता है ऊपर हो जाए। तो ये एक एक्सरसाइज है जिससे हम गुजर भी चुके हैं। प्रिपरेशन तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत हुई है, प्लान्स भी बने हुए हैं, हमारे मिनिस्टर्स भी डिप्लॉयड हैं। 8 से 10 लाख बल्कि सुपर फ्लड की तैयारी है। मुख्तलिफ हमारे जो सिनेरियोज़ हैं उस पर काम भी हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी मुतहरिक है। हमारे मिनिस्टर्स बंदों की निगरानी कर रहे हैं, MPs MNAs वहाँ पे जा रहे हैं, और इसी हवाले से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के हवाले से काफ़ी तैयारियों में है। लेकिन बंदों का सबसे बड़ा इशू होता है जब पानी आता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कभी बारिश हो जाती है, कभी कोई हल्का फुल्का कोई अगर उसमें जानवरों की वजह से सुराख आ जाता है, तो उसकी विजिलेंस हमें बड़ी बरकरार रखनी है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो होता है कच्चे में, सिंध के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे यहाँ ज़ाहिरी बात है डिफॉरेस्टेशन हमारे यहाँ भी बहुत हुई है।
ज़मींदार वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मींदारी भी है, कच्चे में बहुत सारे लोग आबाद भी हैं। और जब वो बड़े बड़े ज़मींदार हैं तो उनके ज़मींदारी बंद वहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से जो दरिया का बहाव में बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो जाती है। इस वजह से इस चीज़ पे हम सबको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये नेशनल गवर्नमेंट हमें फेडरल गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ को हमें नए सिरे से इसको एवेल्यूएट करना पड़ेगा। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि जिस तरह से तबाही हुई, कुछ ठेकेदारों के नाम लिए गए या कुछ इंक्रोचमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी यही कहा। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसको और ज़्यादा फ़ाल करेगी। अभी उसके फंड्स जो हैं वो आधे किए गए हैं, उसको और ज़्यादा हमें बढ़ावे की ज़रूरत है। एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि हम इस क्लाइमेट चेंज को और ये जो सुपर फ्लडिंग होती है उसको हम कम से कम जो हमारे हाथ में उतने मेजर्स लिए जाएं ताकि नुकसानात कम से कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।